बढ़ते आगे ओपी राजभर का नीतीश कुमार पर बड़ा बयान। अखिलेश नहीं चाहते थे नीतीश इंडिया गठबंधन में रहे। नीतीश के बहाने अखिलेश पर निशाना साधा उन्होंने। अखिलेश के कांग्रेस को सीट ऑफर पर निशाना। कांग्रेस को पता ही नहीं ये सीट बांटते फिर रहे। इस वक्त की ये बड़ी खबर। ओपी राजभर का नीतीश कुमार पर बड़ा बयान। अखिलेश नहीं चाहते थे नीतीश इंडिया गठबंधन में रहे। इसके पीछे अखिलेश जी और सोनिया जी हैं। नंबर 1 के दोषी अखिलेश जी हैं। अखिलेश जी खुद नहीं चाहते कि नीतीश जी एनडीए में इंडिया गठबंधन में रहें, एनडीए में चले जाएं। ये अखिलेश जी खुद चाहते हैं। अभी कल भी उनका देखा है आपने कि राजा को पता नहीं मुसहर वन बांट दिए, कांग्रेस को पता नहीं है 11 सीट ये दे दिए, और उधर से हुआ कि भाई हम तो 20 से 25 सीट। तो दरअसल आपको बता दें कि नीतीश कुमार ने इस्तीफा दे दिया है और ऐसे में नीतीश कुमार के नाम पर अखिलेश यादव पर निशाना साध रहे हैं ओपी राजभर। उन्होंने कांग्रेस को सीट ऑफर करने पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि नहीं चाहते थे अखिलेश यादव के नीतीश इंडिया गठबंधन में रहें और इसीलिए नीतीश के बहाने अखिलेश पर वो निशाना साध रहे हैं। अखिलेश के कांग्रेस को सीट ऑफर करने पर उन्होंने हमला बोला है कि कांग्रेस को पता ही नहीं ये सीट बांटते फिर रहे हैं। और इस वक्त बीजेपी प्रवक्ता एसएन सिंह साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं। सिंह साहब, ये ओपी राजभर की तरफ से जो बयान दिया गया है वो क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं? कह रहे हैं अखिलेश यादव नहीं चाहते थे कि वो इंडिया गठबंधन का हिस्सा बने। देखिए, हम तो यही कहेंगे कि डूबती नाव पर कौन सवार होना चाहेगा? कोई नहीं चाहेगा, सब लोग जान रहे हैं। और एक तो कहावत है, देसी कहावत की डूबते पेड़ और डूबते नाव से लोग किनारा कर लेते हैं। भाई, इंडी जो घमंडिया गठबंधन है उसके साथ कौन रहना चाह रहा है? क्योंकि उनका अस्तित्व क्या है? कई लोगों का अपने प्रदेश से बाहर अस्तित्व तो नहीं है, कई लोगों का देश में अस्तित्व तो नहीं है। तो आप देखेंगे पहले से ही भारतीय जनता पार्टी कहती रही कि ये घमंड का गठबंधन है, गांठ वाला बंधन है, ये भ्रष्टाचार का गठबंधन है, अस्तित्व बचाने वाला गठबंधन है। ये गठबंधन है कहाँ? तेल और पानी का मेल है कहाँ दुनिया में? ऐसा कुछ है ही नहीं। ये तो सब अस्तित्व बचाने के लिए इधर उधर की बात करते रहे। इस गठबंधन के बाद ही तो चुनाव हुआ मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में। जनता ने किसको चुना? कभी नहीं जनता चाहेगी कि भ्रष्टाचारियों की सरकार रहे। आज देश में एक पारदर्शी ईमानदार जवाबदेह जनता की सरकार चल रही है। भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्र में सरकार चल रही है, प्रदेश में सरकार चल रही है। तो मुझे लगता है विपक्षी तो ये कह रहे हैं ना कि जो कुछ भी बिहार में इस वक्त चल रहा है उसके पीछे भी आप लोगों का ही माइंड सेट है पीछे से। आप देखिए, महाराष्ट्र में बयान कौन दे रहा है? संजय राउत भारतीय जनता पार्टी के नहीं, इसी घमंडिया गठबंधन के पार्ट हैं। वो कह रहे हैं कि कांग्रेस का यहाँ जमीन ही नहीं, इनको तो जीरो से शुरू करना पड़ेगा। आम आदमी पार्टी इनकी सहयोगी पार्टी है। उसने कहा 2019 में ही पंजाब में ये अपना अस्तित्व खो चुके हैं। पंजाब में इनकी हैसियत क्या है? वो गठबंधन करने के लिए तैयार नहीं है। टीएमसी किसकी सहयोगी है? टीएमसी अपने बल पर चुनाव लड़ने जा रही है। तो मुझे लग रहा है कि कहीं गठबंधन नहीं है। सब लोग एक जान रहे हैं कि कांग्रेस की नाव डूब गई है और बाकी सारी पार्टियां कांग्रेस के ही भ्रष्टाचार को गाली देते हुए निकलकर अलग पार्टी बनाई है। तो जब विचार है नहीं, विचारों और भावनाओं के मेल को ही तो मित्रता कहते हैं। जब विचार है नहीं, कोई आपस में भावना ही नहीं। लेफ्ट की लड़ाई किससे थी? आजीवन लेफ्ट कांग्रेस से लड़ती रही। टीएमसी की लड़ाई किससे थी? लेफ्ट से लड़ाई थी। तो ये पहले से ही सब लोग देख रहे हैं कि किसी का किसी से मेल नहीं है, केवल अपना अपना। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका सिंह साहब हमारे से जुड़ने के लिए।